आज हम पढ़ाएंगे सूक्ष्म जीव साइंस क्लास 8 सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं सभी अनेक सजीव देखते हैं। इनमें से कुछ हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। ऐसे बहुत से जीवन हैं जो हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं पड़ते। इन्हीं जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, यानी कि हम अपनी नग्न आँखों से इन सूक्ष्म जीवों को नहीं देख सकते। इन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सूक्ष्मदर्शी की। किसकी आवश्यकता होती है? सूक्ष्मदर्शी की। इन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है और सूक्ष्म जीवों को रोगाणुओं के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी जीवों को अध्ययन सूक्ष्म जीव की में होता है। यह विज्ञान की एक शाखा है। इस शाखा में अध्ययन करने वाले व्यक्ति को सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक कहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। यानी कि सूक्ष्म जीवन क्या होते हैं? इतने बहुत छोटे होते हैं। इनका आकार बहुत ही छोटा होता है और इन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता, यानी कि बिना यंत्र की सहायता से देखा नहीं जा सकता है। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल भी हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? सूक्ष्म जीव सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, खाद्य पदार्थों, गंदा पानी और शरीर के अंदर। बिना इनके किसी भी स्थान के विषय में सोचना असंभव है। ज़्यादातर जीवाणु प्राकृतिक अधस्तर और जैविक खाद्य पदार्थों में अपनी वृद्धि और गुणन के लिए एक अनुकूल तापमान और नमी में पाए जाते हैं। ज़्यादातर जीवाणु मनुष्यों के लिए हानिकारक अथवा लाभदायक होते हैं। कुछ जीवाणु मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। जानवर जीवाणुओं के लिए पोषी हैं, क्योंकि ये जीवाणुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। यानी सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं, कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, यानी कि सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। याद कीजिए कि जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है। इससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है इनका प्रयोग? सूक्ष्म जीवों के कार्यों में दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। अगर आप दही को देखोगे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, तो आप दही को खा नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव नजर आएंगे तुम्हें। इसके बाद है सूक्ष्म जीवों के
विभिन्न प्रकार। सूक्ष्म जीवों को 5 मुख्य समूहों में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार हैं। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, एक कोशिकीय जीव है। बैक्टीरिया कैसा है? एक कोशिकीय जीव है, क्योंकि इसमें एक कोशिका है। ये एक कोशिका से बना है, एक सेल से बना होता है, तो उसे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जिसमें सभी कार्य, खान पान, श्वसन की क्रिया, सभी कार्य किससे हों? एक कोशिका से, तो उसे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। और जो बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय जैसे मानव है। मानव बहुकोशिकीय जीव है, क्योंकि इस मानव जो शरीर बना है ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसमें सभी कार्य अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा होते हैं, तो इसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जो हमारे चारों ओर पाए जाते हैं, ये हमारे पृथ्वी ग्रह पर सबसे छोटे और सबसे पुराने जीवाणु हैं। बैक्टीरिया एक कोशिका या श्रृंखला के रूप में या कोशिकाओं के समूह के रूप में उपस्थित होते हैं। ये विभिन्न आकृतियों जैसे छड़ीनुमा, गोलाकार, घुमावदार और पेचदार के रूप में पाए जाते हैं। नंबर 2 समझेंगे विषाणु यानी कि वायरस। विषाणु सूक्ष्मदर्शी जीव है जो बैक्टीरिया की अपेक्षा अत्यंत छोटे होते हैं। इनकी कोई विशेष कोशिका संरचना नहीं होती है। ये विषाणु अन्य जीवों के शरीर के बाहर एक निर्जीव जीव के समान होता है। कैसा होता है विषाणु? अन्य जीवों के शरीर के बाहर एक निर्जीव जीव के समान होता है, और ये अन्य जीवों के शरीर के अंदर प्रजनन कर सकते हैं। यानी कि ये जो अन्य दूसरे जीव होते हैं उनके शरीर में अंदर क्या करते हैं? प्रजनन, जिसके लिए इन्हें पोषी की आवश्यकता होती है। इसलिए ज़्यादातर वैज्ञानिक इन्हें सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी मानते हैं। सभी विषाणु परजीवी होते हैं। विषाणु पौधों और जीव जंतुओं में बीमारियों का कारण होते हैं। जीव जंतुओं तथा मनुष्यों में ये स्वाइन फ्लू और पोलियो जैसे बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी कि ये जो विषाणु होते हैं ये क्या है? जीव जंतुओं और मनुष्यों में ये स्वाइन फ्लू और पोलियो जैसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये वायरस जो होता है। और आजकल तो एक बहुत ही खतरनाक वायरस चल रहा है, और वो सभी आप जानते हैं, कोरोना वायरस। ये भी एक वायरस है, कोविड-19। इसके बाद है नंबर 3 प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ बहुकोशिकीय है और सूक्ष्मदर्शी जीवाणु है। ये ज़्यादातर जलीय प्रकृति के होते हैं। ये बहुत से खाद्य श्रृंखलाओं और खाद्य जलों में भाग लेते हैं। ये या तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या परजीवी होते हैं। यानी कि कुछ प्रोटोजोआ हमारे लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि ये घातक बीमारियां पैदा कर सकते हैं, जबकि अन्य प्रोटोजोआ हमारे लिए लाभदायक होते हैं क्योंकि ये हानिकारक जीवाणुओं को खाते हैं। ये प्राकृतिक रूप से परपोषी होते हैं। कुछ प्रोटोजोआ के उदाहरण समझो पैरामीशियम है, अमीबा है, बहुत सारे हैं। अब पढ़ते हैं नंबर 4 पर कवक, फंजाई। कवक हरे रंगहीन पौधे हैं क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट की कमी पाई जाती है, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये बहुकोशिकीय तथा एक कोशिकीय जीव होते हैं तथा ये गर्म अथवा नमी वाले स्थानों में पाए जाते हैं। ये प्रकृति में परपोषी मृत जीवों और कवकों के रूप में पाए जाते हैं। यीस्ट यानी कि एक कोशिकीय, मशरूम और फफूंद बहुकोशिकीय में आते हैं। यानी कि ये फंजाई होता है, इससे एक रोग फैलता है
फील पाऊँ, ये इसी के द्वारा फैलता है, कवक के द्वारा। शैवाल सामान्यतः वे जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये बड़े पेड़ पौधों के समान होते हैं, परंतु इनमें कई विभिन्न भागों का अभाव होता है जो आपको बड़े पौधों में देखने को मिलते हैं। यह माना जाता है कि बड़े पौधों का विकास शैवालों द्वारा होता है और शैवालों की क्षमता साइनो जीवाणुओं की प्रकाश संश्लेषण की वजह से होती है। ये स्वच्छ जल, रुके हुए जल तथा समुद्र आदि में पाए जाते हैं। लंबे एवं जटिल समुद्री शैवाल सामान्यतः समुद्र में पाए जाते हैं और बड़े पौधों के समान दिख सकते हैं। शैवाल स्वेच्छा से तथा अनिच्छा से जल में रहती है। अब है सूक्ष्म जीव दही और ब्रेड बनाने में उपयोगी है। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। दही में अनेक प्रकार के सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। वह दही में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर लेते हैं। जीवाणु पनीर यानी कि चीज़, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा, सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। अब पढ़ेंगे हम इसके बाद सूक्ष्म जीवों के वाणिज्य उपयोग। सूक्ष्म जीवों का उपयोग बड़े स्तर पर अल्कोहल, मदिरा, एसिटिक एसिड, सिरका जो होता है बनाने में किया जाता है। यीस्ट का उपयोग मदिरा तथा अल्कोहल के व्यावसायिक उत्पादन में किया जाता है। इसके लिए यीस्ट को प्राकृतिक शर्कराओं जैसे जौ, गेहूँ, चावल और फलों के जूस से बनाया जाता है। अल्कोहल में गंध यीस्ट द्वारा शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने से आती है। शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्विडन कहलाती है। और इसके बाद अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। ठीक।